जय हिंद दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से बीए 5th सेमेस्टर का हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको डिटेल में अपन जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है ना। और आपको मैं ये भी बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है। मार्केट से आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तब आप खरीद सकते हो। अगर आपको खाली पेपर ही अच्छे नंबरों से पास करने हैं तब तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ साइड में ऐसे कैसे स्क्रीन दिख जाएगा, तो उसमें सारी चीजें डिटेल में दिखेंगी। देखो, अपने को यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से जो ये सिलेबस है ये नॉन कॉलेज और रेगुलर दोनों के लिए है। जो अपने को सिलेबस है अपने पास वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1761 से लेकर के 1956 तक का आधुनिक भारत का इतिहास अपने को पढ़ना है, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 चारों यूनिट कवर करनी है। और यहाँ पर ये सिलेबस पीडीएफ में जो डाल रखा है उन्होंने वो इंग्लिश के अंदर है, यानी कि इसमें सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है उनके लिए ये थोड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि चीजें अगर अपने को सिलेबस ही समझ में नहीं आया तो अपन आगे कैसे पढ़ाई करेंगे, है ना। तो मैं इसको डिटेल सिंपल लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर पूरा ऐसे के सिलेबस आपके लिए करके लेके आया हूं। तो अपन उसमें से सेमेस्टर हिस्ट्री के सिलेबस को तो अपने इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो है आधुनिक भारत का इतिहास 1761 से लेकर के 1756 तक का अपन पढ़ेंगे। यूनिट 1 के अंदर अपन पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी के मध्य का भारत, जिसके अंदर अपने को बताया गया है 18वीं शताब्दी के मध्य के भारत की स्थिति क्या क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मराठा संघ, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे मराठा संघ की कमजोरियां और शक्तियां, मराठा संघ के साथ अंग्रेजों का जो संघर्ष रहा है, मराठा शक्ति का पतन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, जिसमें अपन बंगाल, मैसूर, अवध, सिंध और पंजाब को पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सहायक संधि और हड़प्पन नीति, जिसमें सहायक संधि और हड़प्पन का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का संसदीय नियंत्रण जो पढ़ेंगे। उसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे भूमि राजस्व व्यवस्था, जिसमें स्थायी बंदोबस्त हो गया, रेतवाड़ी व्यवस्था हो गई, महलवाड़ी व्यवस्था हो गई। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन प्रतिरोध, जिसमें अंग्रेज शासन के खिलाफ जन आंदोलनों का विरोध। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अपनी यूनिट 2 को, जिसमें अपन 1857 जी क्रांति थी उसको पढ़ेंगे, उसके कारण पढ़ेंगे, विरोध के स्वरूप हो गए, विरोध के परिणाम हो गए। फिर उसके 1858 के बाद ब्रिटिश नीतियां जो उन्होंने लागू की थी, जैसे ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। इसके बाद अपन पढ़ेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति, कृषि का व्यवसायीकरण, कुटीर उद्योगों का पतन, धन निकासी, भारत की गरीबी। आगे देख लेते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे भारतीय पुनर्जागरण का स्वरूप और क्षेत्र, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंदर ब्रह्म समाज आता है, आर्य समाज आता है, रामकृष्ण मिशन आ जाता है। देन उसके बाद अपनी यूनिट नंबर 3 के अंदर अपन पढ़ेंगे पहला जो टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण, उसके अंदर भारतीय राष्ट्रीयवाद का उदय। फिर अपन पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसमें कांग्रेस का गठन, उदारवादी और आर्थिक राष्ट्रवाद, जिसमें दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ेंगे कि इनकी क्या भूमिका रही है। फिर उसके बाद गर्मपंथी के अंदर देखेंगे स्वदेशी आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक, होम रूल आंदोलन। और होम रूल आंदोलन के अंदर पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन की शुरुआत और उद्देश्य। फिर उसके बाद आ जाता है मुस्लिम सांप्रदायिकता। आगे देखते हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता के अंदर अपन पढ़ेंगे मुस्लिम सांप्रदायिकता की शुरुआत कैसे हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, गांधी जी की विचारधारा और उनके तरीके, असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर यूनिट नंबर 4 के अंदर अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य धाराएं, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन। फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वामपंथी, जिसमें समाजवादी और कम्युनिस्ट। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को। सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका है और भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो भूमिका रही है वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे किसान, मजदूर और दलित आंदोलन को, जिसमें किसान आंदोलन आ जाते हैं, श्रमिक आंदोलन आ जाते हैं, दलित वर्ग के आंदोलन आ जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की जो भूमिका है, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान क्या रहा, भारत सरकार का जो अधिनियम थे, भारत सरकार के अधिनियम 1909, 1919, 1935 को पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सांप्रदायिक राजनीतिक और विभाजन,
सांप्रदायिकता, राजनीतिक का तीव्र होना, भारत का विभाजन, भारत के विभाजन के बाद जो अपना अंतिम जो टॉपिक है वो स्वतंत्र भारत 1947 से लेकर के 1956 तक अपन इसको पढ़ेंगे, जिसमें स्वतंत्र भारत की प्रकृति और स्वरूप और रियासतों का एकीकरण। ये अपने इसके डिटेल सिलेबस को टॉपिक वाइज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कहां पर कौन सी चीजें पढ़नी है। आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको इस मैडम की जो क्लासेज है हिस्ट्री की वो ज्यादा नहीं देखनी है, आपको स्टार्टिंग की 4 क्लासेज देख लेनी है। 4 क्लासेज में आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है 1761 से लेकर के 1947 तक का पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इन सारी क्लासेस को एक एक करके भी देख सकते हैं, चाहो तो आप एक दिन में देख सकते हो, और फिर एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देख लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना। फिर उसके बाद आप मार्केट में जो ये सीरीज अवेलेबल है राजा वन वीक सीरीज, आप इससे पढ़ सकते हो। डायरेक्ट इसको पढ़ोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इनके वीडियोस को देख करके या आपको जो भी टीचर यूट्यूब पे पसंद है उसकी मैराथन देख करके आप अगर इस सीरीज को पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और अगर आपको इनकी क्लासेस की जो नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि मैंने क्लासें ली है, कम से कम 3-4 क्लास ले लिए, हैंड रिटन नोट्स बना लिया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप खाली रिवीजन कीजिए और अपना पेपर अच्छे नंबरों से पास कीजिए। तो अपन ने डिटेल में सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि इसका सिलेबस क्या है, कहाँ से अपने को पढ़ना है। मैंने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें यूट्यूब से आप 4 क्लासेज में 2-2 ढाई घंटे की क्लासेज है, जिसके अंदर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर है इंडिया का, जिसमें 1761 से लेकर के 1747 तक का पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। उसके बाद आप ये सीरीज पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद 1947 से लेकर के 1956 तक का एक क्लास और देख लेना, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और हाँ, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो अपने फैमिली है यूट्यूब फैमिली, वहां पर खाली जो सब्सक्राइबर है 5% ही वॉचिंग टाइम होता है उनका, बाकी 95% लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। यार अपने दोस्त को कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ये भी बता सकते हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू।